तो आज की कहानी है एक ऐसे फैन की जो सोफिया नाम के सिंगर से इस हद तक ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वो अपने दिमाग में उसके साथ एक अलग ही दुनिया बसा लेता है, जिसमें वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश भी थे। मगर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वो रियल वर्ल्ड में जबरदस्ती उसके घर घुस के उससे शादी करने की डिमांड करता है। तो अब इस सनकी से सोफिया बच पाती है कि नहीं, यही देखेंगे हम आज की मूवी बॉर्डरलाइन में। और मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मूवी पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को रिवॉर्ड करें। फिल्म की स्टार्ट होती है जहां पॉल नाम के लड़की को सोफिया नाम की लड़की से शादी करते हुए देखते हैं। अब आपको बता दूं, सोफिया एक बहुत ही फेमस और बड़ी सिंगर है, वहीं पॉल सोफिया का एक मामूली सा फैन है जो दिलो जान से उसे चाहता है। तो अब भला ऐसा भी क्या हुआ था जो इतनी पॉपुलर सिंगर पॉल जैसे आम आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। फिलहाल हम जो सीन देख रहे हैं ये मूवी के आखिर का सीन है, और इस सवाल के जवाब के लिए हमें जाना पड़ेगा मूवी की शुरुआत में। तो ये कहानी है 1990 की, जहां रात को सोफिया के घर की डोरबेल बजती है और डोरबेल की आवाज सुन बेल नाम का उसका बॉडीगार्ड घर का गेट खोलता है। तो उसे अपने सामने पॉल खड़ा दिखता है, जिसे देख बेल उसे कहता है, मैंने तुझे पिछली बार भी कहा था कि अगर अगली बार तू आया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। लेकिन पॉल उसकी बातें सुन के उसे कहता है, देखो मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, मगर अगर तुम ऐसे करोगे तो मुझे सोफिया से तुम्हारे बारे में बात करनी पड़ेगी। दरअसल पॉल काफी ज्यादा डिल्यूजनल था और उसे लगता था कि सोफिया उसकी गर्लफ्रेंड है, जो कि जल्द ही उससे शादी भी करने वाली है। खैर उसकी सारी बकवास सुनने के बाद बेल उसे एक बार दोबारा से पुलिस की धमकी देता है, जिसे सुन मजबूरन पॉल वहाँ से चला जाता है और बेल घर का गेट बंद करके घर के अंदर वापस आ जाता है कि तभी एक बार दोबारा से डोरबेल रिंग करती है। जब इस बार बेल जाके गेट खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एक्चुअली पॉल ने इस बार अपनी गर्दन पे एक चाकू रखा हुआ था, जिससे वो खुद को मारने की धमकी दे रहा था। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब सोफिया का फितूर उसे इतना कंफ्यूज कर देता है कि उसके सामने खड़े 6 फुट लंबे बेल में उसे अचानक से सोफिया दिखने लगती है, जिसे देख बेल उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मगर वो उसके बात को इग्नोर कर अपनी गर्दन से चाकू हटाने के लिए बेल के सामने एक शर्त रखता है कि उसे मानना होगा कि वो सोफिया है और वो उससे प्यार भी करती है। अब उसकी जान बचाने के लिए बेल ठीक वैसा ही करता है जैसा वो चाहता था, जिसके बाद पॉल अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है, जो बाय द वे हमें तो नहीं बट पॉल को जरूर दिख रही थी। अब उस इनविजिबल रिंग को वो बेल को देता है अपनी उंगली में पहनने के लिए, जिसे मजबूरन वो अपनी उंगली में पहन लेता है। अब ये सारे ड्रामे होने के बाद वो पॉल से चाकू मांगता है, मगर वो चाकू देने के बजाय खुशी में उसके गले लग जाता है। अब खैर गले लगने तक तो ठीक था, लेकिन तभी वो अचानक से बेल के पेट में चाकू मार देता है, जिससे जख्मी होकर वो वहीं पे गिर जाता है और उसे वहीं पे मरता छोड़ पॉल खुद घर के अंदर चला जाता है, जहाँ वो बहुत मजे से सोफे के घर की चीजों को इस्तेमाल करता है और उसके घर के कोने कोने को खूब अच्छे से एंजॉय करता है। अब इस इंसिडेंट के 6 महीने बाद हम सोफिया को देखते हैं, जिसका अफेयर रोड्स नाम के बास्केटबॉल प्लेयर के साथ चल रहा था कि तभी सोफिया की असिस्टेंट केलर उसे बताती है कि बेल वापस आ चुका है। दरअसल लकीली बेल पॉल के कातिलाना हमले के बावजूद बच गया था। एक्चुअली जब पॉल को रियलाइज हुआ कि उसने गलती से किसी और को मार दिया है, तो उसने खुद ही कॉल करके पुलिस को वहाँ बुला लिया था, जिसके बाद ऑब्वियसली उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। खैर वापस आते ही बेल ने सोफिया के बॉडीगार्ड होने की अपनी ड्यूटी वापस से स्टार्ट कर दी थी, लेकिन जब वो अपनी बेटी एबी से मिलने के लिए जाता है तो वो उसे कहती है कि उसे नहीं पसंद कि उसके डैड सोफिया के बॉडीगार्ड होने का काम करे। एक्चुअली देखा जाए तो उसका कहना सही भी था, क्योंकि किसी की बॉडी को गार्ड करना ऐसा है जैसे आप कह रहे हो कि आप उनसे कम इम्पोर्टेंट हो। खैर इन्हीं बातों के बीच वो उसे बताती है कि आज एक बार दोबारा से उसे पॉल का कॉल आया था, जिसे सुन बेल उसे कहता है कि अगली बार अगर उसका कॉल आए तो उसका कॉल काट के मुझे कॉल करना। अब भला पॉल एबी को कॉल क्यों कर रहा था, इसका जवाब आपको आगे की मूवी में ही मिलेगा। वहीं हम जेएच नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि पॉल के बचपन का काफी खास दोस्त था, जिसे पॉल ने मेंटल हॉस्पिटल से एक लेटर लिखा था और उस लेटर में उसने उससे पोस्ट ऑफिस से एक पार्सल कलेक्ट करने को कहा था, जिसे करने के बाद उसे एक स्टोरेज यूनिट से ट्रंक भी निकालना था। वहीं टीवी पे न्यूज आती है कि पॉल और उसके साथ पेनी नाम की फ्रेंच लड़की मेंटल हॉस्पिटल से भाग चुके हैं। अब बेल जैसे ही ये न्यूज देखता है वो फौरन एबी की सेफ्टी के लिए उसे उसकी आंटी एलेनोर के पास छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ भागने के बाद पॉल सबसे पहले जेएच से मिलता है। एक्चुअली जेएच को पहले से ही पता था कि पॉल मेंटल हॉस्पिटल से भागने वाला है कि तभी पेनी भी ट्रक के अंदर आके बैठ जाती है, जिसे देख के पॉल जेएच को बताता है कि वो उसकी और सोफिया की पर्सनल असिस्टेंट है। तब तक बेल भी पॉल के भागने की खबर सोफिया और उसके बॉयफ्रेंड रोड्स को दे देता है, जिसे सुन के सोफिया काफी ज्यादा डर गई थी।
वहीं एलेनोर को उसके घर के नीचे जेएच खड़ा हुआ दिखता है, जिसे देख वो बेल को कॉल करती है और बेल उसे कहता है कि वो फौरन पुलिस को कॉल करे। इसी के साथ वो खुद भी एलेनोर के घर के लिए निकल जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद रोड्स की नजर टेबल पे पड़ती है, जिसके ऊपर उसे एक लिस्ट रखी हुई दिखती है, जिसपे उसका नाम 6ठे नंबर पे लिखा हुआ था और उससे पहले के 5 नामों पे कट लगा हुआ था। एक्चुअली वो भी रोड्स की तरह ही सेलिब्रिटीज थे, जिससे उसे समझ आता है कि उससे पहले सोफिया उन लोगों को भी डेट कर चुकी है और फिलहाल वो भी सिर्फ टेस्टिंग मोड पे है। यानी अगर सोफिया को वो भी पसंद नहीं आया तो लाल पेन से वो उसका नाम भी उड़ा देगी। अब जाहिर सी बात है, ये बात रोड्स को काफी ज्यादा अपसेट कर देती है कि तभी सोफिया वहाँ आके उसे कहती है कि अगर तुम्हें अपने घर जाना है तो तुम जा सकते हो। वैसे भी मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए घर के अंदर बेल और घर के बाहर की डोर पे वेलन तो है ही। जिसे सुन रोड्स उसे बताता है कि बेल तो अपने घर जा चुका है। वही बेल के कहने पे एलेनोर ने पुलिस कंप्लेन कर दी थी, जिस वजह से एक ऑफिसर उनके घर के बाहर नजर रखे हुए था। दूसरी तरफ टाइम पास करने के लिए सोफिया रोड्स से कहती है कि क्यों न एक नई पजल खेली जाए, लेकिन उसकी बात सुन रोड्स उसे कहता है कि तुमने पिछली पजल पे भी तो बहुत ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन अब जब ये सॉल्व हो चुकी है तो तुम इसे इसके बॉक्स में वापस डाल दोगी। जिसे सुन सोफिया उसे कहती है हाँ, बट पजल का यही काम होता है, एक फिनिश करो और दूसरे स्टार्ट करो। लेकिन उसकी बात सुन रोड्स उसे इमोशनल होके कहता है तो मतलब मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक पजल था, तुमने मुझे सॉल्व किया, मुझे अच्छा कंफर्टेबल फील कराया और अब मेरी बारी है बॉक्स के अंदर वापस से पैक होने की। वहीं घर के बाहर बैठे गार्ड वेलन को सीसीटीवी पे घर के गेट पे एक ट्रंक रखा हुआ दिखता है। जब वो उसे देखने के लिए बाहर जाता है तो ये वही ट्रंक था जो हमने जेज को अपने ट्रक पर रखते हुए देखा था कि तभी अचानक से पूरे घर की लाइट चली जाती है। वहीं घर के अंदर रोड्स और सोफिया की खतरनाक वाली बहस छिड़ चुकी थी। रोड्स एक्चुअली उसे सच में काफी ज्यादा पसंद करने लग गया था, इसलिए वो सोफिया को कहता है कि अगर वो जिंदगी भर लिस्ट के हिसाब से ही चलती रही तो उसे सच्चा प्यार कैसे मिलेगा। मगर सोफिया उसकी बात सुन उसे कहती है कि सच्चा प्यार वो क्या होता है, जिसके साथ ही वो उसे कहती है कि आई नो मेरी वजह से तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हुई है, आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट अभी मेरे पास और भी चीजें हैं टेक केयर करने के लिए। जैसे एक साइको बाहर घूम रहा है जो मुझे मारना चाहता है। जिसे सुन रोड्स उसे गुस्से में कहता है कि उसने बेल पे हमला किया था, तुम तो तब घर पे भी नहीं थी। ये सुनते ही सोफिया उसे गुस्से में कहती है कि वो मारना तो मुझे ही चाहता था ना। वैसे बाय द वे तुम अभी तक यहाँ पे कर क्या रहे हो, मुझे ना तो तुम्हारी प्रोटेक्शन चाहिए और ना ही तुम चाहिए हो। अब ये सुन रोड्स गुस्से में घर से निकल जाता है। वहीं तब तक पेनी भी सोफिया के घर के बाहर पहुंच चुकी थी, जो कि आते ही वेलन के ऊपर हमला कर देती है। अब बेचारा वेलन उससे लड़ने की कोशिश तो करता है मगर कोई फायदा नहीं होता और पेनी इतनी बड़ी सनकी थी कि वो वेलन के मुंह में एक टॉर्च डाल के उसके ऊपर से उसके मुंह पे माइक्रोवेव मार देती है, जिससे वेलन मारा जाता है। वहीं रोड्स के जाने के बाद सोफिया घर की खिड़की और दरवाजे बंद कर लेती है, लेकिन तभी उसे घर के अंदर से आवाज आती है। जब वो जाके चेक करती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, लेकिन हम तभी उसके पीछे किसी को खड़ा देखते हैं। वहीं जब तक रोड्स बाहर की डोर पे पहुंचता है तब तक विलन तो मारा जा चुका था, इसलिए बाहर का गेट खोल ही नहीं पाता। तो अब जब फिलहाल वो घर के अंदर ट्रैप हो ही गया था तो वो सोचता है क्यों ना लाइट को ही फिक्स कर ले, इसलिए सर्किट ब्रेकर ढूंढते ढूंढते वो गैराज में पहुंच जाता है, जहां उसे लकीली ब्रेकर मिल भी जाता है और वो लाइट को भी फिक्स कर लेता है, जिससे पूरे घर की लाइट वापस से आ जाती है। इसी के साथ हम घर के अंदर देखते हैं कि सोफिया के पीछे खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि पॉल था। वो सोफिया को देखते ही उसे अपने गले लगा के कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वहीं अचानक से पॉल के गले लगने की वजह से सोफिया कुछ देर के लिए शॉक में चली जाती है, लेकिन होश में आते ही सोफिया खुद को बचाने के लिए किचन में जो उसके हाथ में लग रहा था वो उठा उठा के पॉल को मार रही थी। वहीं घर से आता हुआ ये शोर रोड्स ने भी सुन लिया था, जिसे सुन वो सोफिया को देखने के लिए घर की तरफ भागता है। दूसरी तरफ सोफिया को भी मौका मिलते ही वो मेन डोर की तरफ भागती है, मगर मेन डोर का लॉक इतना ऊंचा था कि वहाँ तक सोफिया का हाथ ही नहीं पहुँच पा रहा था। तब तक रोड्स भी उसे बचाने के लिए मेन डोर तक पहुँच चुका था, लेकिन तभी पीछे से आके पॉल सोफिया को एक जोरदार धक्का देता है, जिससे उसका सर गेट के शीशे पे लगने से वो बेहोश हो जाती है और मजबूर रोड्स उसे बस घर के बाहर से ही ये सब कुछ करता हुआ देखता ही रह जाता है। वहीं तब तक बेल भी एलेनोर के घर पे पहुंच जाता है, जो वहां पहुंच के उनसे पूछता है कि सब सही है, जिसपे एलेनोर उसे बताती है कि फिलहाल तो सब सही है, इनफैक्ट घर के नीचे एक पुलिस वाला नजर रखे हुए है। बट ये सुन बेल कहता है मगर मैं तो नीचे से आ रहा हूँ, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन एक्चुअली पुलिस वाले को तो एलेनोर ने बुलाया था, तो आखिर वो गायब कैसे हो गया। तो हुआ ये था कि बेल के आने से 1 मिनट पहले तक वो पुलिस वाला वहीं पे था, जो कि नोटिस करता है कि उसकी साइकिल की चेन कहीं गायब हो गई थी। दरअसल मौका देख के जेएच ने उसकी साइकिल की चेन उड़ा ली थी।
और जब वो बेचारा अपनी साइकिल की चेन ढूंढ रहा था तब जेएच पीछे से आके उसी की साइकिल की चेन से उसका गला दबा देता है, जिससे पुलिस वाले की भी मौत हो जाती है और फिर वो उसकी लाश को एक ट्रक के अंदर डाल के उसे छुपा देता है। तो अब पुलिस वाले के ना होने की वजह से बेल खुद अपनी फैमिली को लेके पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि कार के अंदर जेएच पहले से ही मौजूद था, जो बेल के सर पे गन पॉइंट करके उसे कार सोफिया के घर पे ले जाने के लिए कहता है। वहीं पॉल सोफिया की चोट को साफ करके उसके ऊपर बैंडेज लगा देता है, जिसके बाद वो उसे उसके स्टूडियो के वोकल बूथ के अंदर बंद कर देता है और जैसे ही उसे होश आता है वो अपनी चोट पे से बैंडेज उतार देती है कि तभी उसे स्टूडियो में बैठा हुआ पॉल दिखता है, जो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा अपसेट हो क्योंकि मैं ऐसे तुम्हें छोड़ के चला जो गया था, पर मुझे सच में कुछ टाइम चाहिए था ताकि मैं खुद पे फोकस कर सकूं। लेकिन अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा होने के लिए। वहीं उसकी इतनी सारी बकवास सुन के सोफिया का तो सर ही चकरा गया था, क्योंकि ऑब्वियसली वो लाइफ में उसे पहली बार देख रही थी और वो इतनी देर से उसे क्या कह रहा था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वो उसे बीच में रोक के कहती है, पॉल तुम कंफ्यूज्ड हो, मुझे मेरी टीम ने बताया था कि तुम्हारे साथ एक्चुअली क्या हुआ था, जो कि होना तो नहीं चाहिए था, बट उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो कहानी ये थी कि काफी टाइम पहले पॉल की गर्लफ्रेंड सोफिया के कॉन्सर्ट में गई थी, लेकिन वहाँ उसे अनफॉर्चुनेटली स्ट्रोक आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब ऑल्दो इसमें सोफिया की तो कोई गलती नहीं थी, मगर इस बात ने पॉल के दिमाग पे इस कदर गहरा असर छोड़ा था कि वो रियल और इमेजिनेशन में डिस्टिंग्विश करना ही भूल गया था। जैसे हमने फिल्म के स्टार्टिंग में भी देखा था कि कैसे उसे अचानक से बेल के अंदर सोफिया दिखने लग गई थी। इनफैक्ट उसने उसे प्रपोज तक कर दिया था। तो अब सवाल ये है कि जब बेल उसकी नजर में सोफिया था जिसने उसका प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया था, तो फिर उसने उसे स्टैप क्यों किया? जिसका सबसे क्लोजेस्ट जवाब हो सकता है क्योंकि उसके दिमाग में तो वो सोफिया के साथ पहले से ही अपनी इमेजिनरी दुनिया में रह रहा था और उसके हिसाब से उसकी इमेजिनरी दुनिया में वो उसे प्यार भी करती थी, मगर उसे रियल सोफिया पसंद नहीं थी। देखो फिल्म के अंदर हमें इस बात का जवाब नहीं दिया गया है कि वो जिसको भी सोफिया समझता है उसे स्टैप क्यों कर देता है। अब जब वो साइकोलॉजिकली इल है तो इसके कई सारे और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे उसे याद हो कि सोफिया के कॉन्सर्ट पे ही उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हुई थी, या फिर वो रियल सोफिया को मार के उसे अपनी इमेजिनरी दुनिया में संभाल के रखना चाहता है। तो ये था सारा मामला जिसकी वजह से सोफिया आज की प्रेजेंट सिचुएशन में फंसी हुई थी। वहीं रास्ते में बेल जेएच को कहता है कि तुम वो सब कुछ क्यों करते हो जो पॉल तुम्हें करने के लिए कहता है, जिसे सुन जेएच कहता है क्योंकि वो एक अकेला इंसान है जिसने मेरी कंडीशन के बाद भी मुझे इंसान समझा। दरअसल पॉल की बचपन में पैरासाइट की वजह से एक आंख खराब हो गई थी। अब इस वजह से ऑब्वियसली लोग उसका मजाक उड़ाया करते होंगे और ऐसे में पॉल ने उसका काफी साथ दिया। खैर बेल उसकी सारी कहानी सुन के कहता है कि एबी और एलेनोर को छोड़ दो और इस मामले को हम खुद सॉल्व कर लेंगे। पर तब तक जेएच उसकी लगातार बकर बकर से इतना ज्यादा तंग हो गया था कि वो रास्ते में ही कार रुकवा देता है। फिर वो बेल को जंगल में ले जाके उसके सर पे गोली मार देता है, जिसके बाद वो कार लेके सोफिया के घर के लिए निकल जाता है। वहीं घर के अंदर पॉल सोफिया को पेनी से मिलवाता है, जिसके साथ ही वो उसे बताता है कि पेनी तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है और वो भी सोफिया की तरह पियानो प्ले करने के साथ साथ गाना भी गा सकती थी। जिसके बाद वो सोफिया को ये भी बताता है कि आज उसकी और सोफिया की शादी होने वाली है, जिसके लिए पेनी उसे तैयार होने में हेल्प करने वाली थी और फिर वो भी खुद तैयार होने के लिए चला जाता है कि तब तक जेएच भी एबी और एलेनोर को लेके वहाँ पहुँच जाता है, जिनके आने का सुन के पॉल खुद आके उनका वेलकम करता है। साथ ही वो जेएच को कहता है कि ये मेरे गेस्ट है तो इनका खास ख्याल रखा जाए। खैर वहीं पेनी सोफिया को उसकी ड्रेस दिखाती है, जिसके बाद वो वोकल बूथ के अंदर जाके सोफिया को उसकी ड्रेस देती है, मगर सोफिया को इतने करीब से देख के वो उसे कहती है कि तुम्हारी स्किन और बॉडी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मगर ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे लगा तुम इससे ज्यादा खूबसूरत होगी। कहने का मतलब है कि तुम्हारी शक्ल उतनी खूबसूरत नहीं है। अब ये सुन सोफिया इरिटेट तो बहुत होती है, मगर फिर भी वो खून का घुट पी के उसे कहती है तो फिर क्यों ना तुम मेरे रूम से मेरा मेकअप लाके मेरे चेहरे को फिक्स कर दो। अब ये आइडिया पेनी को भी काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो वोकल बूथ को वापस से बंद करके उसका चेहरा फिक्स करने के लिए उसके लिए मेकअप लेने चली जाती है। मगर उस बेवकूफ ने जाने से पहले ये नोटिस ही नहीं किया कि सोफिया ने डोर के लॉक पे बैंडेज लगा दी थी, जिसकी वजह से डोर लॉक ही नहीं हुआ था। तो अब पेनी के जाते ही सोफिया बूथ के बाहर आ जाती है और एक गिटार अपने हाथ में लेके पेनी का वेट करने लगती है और जैसे ही पेनी वापस डोर खोल के अंदर आती है वो उसके सर पे गिटार से एक जोरदार वार करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पेनी नहीं रोड्स था, जो उसे बचाने के लिए किसी तरह घर के अंदर घुसा था।
वहीं एबी पॉल से पूछती है कि तुम मुझे कॉल क्यों किया करते थे, जिसमें पॉल उसे बताता है कि वो चाहता था कि एबी उसकी शादी में फ्लावर गर्ल बने। इनफैक्ट जेएच ने उसके लिए ड्रेस भी पसंद कर रखी थी कि तभी एबी को किसी की घुटी हुई चीखने की आवाजें आती हैं, जिसे सुन वो पॉल से पूछती है कि क्या उस ट्रंक में कोई है। अब आपको बता दूं कि एबी यहाँ उसी ट्रंक की बात कर रही थी जो हम मूवी के स्टार्ट से देख रहे हैं। खैर अब उसकी बात सुन पॉल उसे ट्रंक खोलने के लिए कहता है और जब एबी ट्रंक खोलती है तो उसके अंदर थे पेस्टर टिम। अब देखो अगर फ्लावर गर्ल इतनी इम्पोर्टेंट थी कि उसे किडनैप करके वहाँ लाया गया था तो शादी तो इन्हीं पेस्टर ने ही करवानी थी, इसलिए पॉल ने सीधे पेस्टर को ही उठवा लिया था। वहीं मुश्किल से सोफिया रोड्स को होश में लेके आती है कि तभी पीछे से पेनी आ जाती है। अब वो सोफिया को बूथ के बाहर देखते ही पहले तो उस पर हमला करती है, मगर उसका वार मिस होने पे वो रोड्स को ही पेल देती है, जिससे एक बार दोबारा वो बेचारा बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो सोफिया को भी मारने लगती है, मगर तभी उसे वहाँ रखा हुआ पियानो दिखता है, जिसे देख वो सोफिया से कहती है कि प्लीज मेरे साथ गाना गाओ। अब ये सुन सोफिया उसकी अजीबोगरीब डिमांड पूरी करने के लिए उसके साथ गाना गाने लगती है और थोड़ी देर में उन दोनों को ही गाना गाते हुए काफी मजे आने लगते हैं। इनफैक्ट सोफिया भी उसके साथ गाना गाना काफी एंजॉय कर रही थी, मगर थोड़ी ही देर में पगलेट पेनी को उसकी आवाज अच्छी लगनी बंद हो जाती है, इसलिए गुस्से में एक बार दोबारा से वो उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद दोनों के बीच थोड़ी देर तक लड़ाई होती रहती है कि तभी पेनी को वहाँ रखा हुआ बाबी के ऑयल दिख जाता है, जिसे वो सोफिया के ऊपर डाल देती है, जिसके बाद वो सन की औरत उसे जलाने के लिए माचिस भी जला लेती है, मगर तभी अपनी जान बचाने के लिए सोफिया एक बाबी की थर्मोमीटर उसके पेट में घुसा देती है, जिसके बाद वो गुस्से में बाकी बचा हुआ ऑयल पेनी के ऊपर डाल देती है। अब इससे पहले वो उसे आग लगाती कि तभी उसे रियलाइज होता है कि वो क्या कर रही है, इसलिए वो उसे वहीं छोड़ के वापस खुद रूम के अंदर आ जाती है, लेकिन उसके पीछे पेनी भी रूम में आके एक बार दोबारा से उसके ऊपर हमला कर देती है और सोफिया खुद को बचाने के लिए उसे वोकल बूथ के अंदर बंद कर देती है और फिर वो गुस्से में एक कागज पे आग लगा के उसे बूथ के अंदर डाल देती है, जिससे होता ये है कि पेनी जिंदा ही जल जाती है और इससे उसकी मौत हो जाती है कि तभी रोड्स को भी होश आ जाता है और वो सोफिया को बताता है कि उसने घर में 10 से 11 साल की लड़की को देखा था, जिससे सोफिया समझ जाती है कि वो एबी की बात कर रहा है, इसलिए वो उसे मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन उसके जाते ही पॉल वहाँ पे आ जाता है, जहाँ उसे सोफिया की जगह रोड्स दिखता है। अब उसे देख रोड्स को लग रहा था वो एक बार दोबारा से पेला जाएगा, बट तभी पॉल उसे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, बट तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई, जिससे हमें समझ आता है कि इस बार वो रोड्स को सोफिया समझ बैठा था, जिसके साथ ही वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम डर रही होगी। फिर वो उसे एक खंजर दिखा के कहता है कि तुम डरो नहीं, अगर कोई भी हमारे बीच में आएगा तो मैं उसे मार दूंगा। वहीं सोफिया एबी से मिलके उससे बेल के बारे में पूछती है, तो अगर आपको याद हो तो जेएच ने बेल को जंगल में ले जाके गोली मार दी थी, लेकिन उसकी एक आंख खराब होने की वजह से उसका निशाना मिस हो गया था और गोली बेल के सर में लगने की बजाय उसके सर को छूती हुई निकल गई थी। और लकीली अगले सुबह वहाँ से सोफिया के घर जाते हुए उसके असिस्टेंट केला को वो जंगल में पड़ा हुआ दिख जाता है। होश में आते ही बेल केले की कार लेके सोफिया के घर पहुँच जाता है, जहाँ उसे घर में तो कोई नहीं मिलता, लेकिन वहाँ उसे सोफिया और पॉल की वेडिंग का कार्ड मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि पॉल सबको कौन से चर्च में लेके गया है। वही चर्च में पेस्टर के साथ खड़ी सोफिया वहाँ पॉल के आने का इंतजार कर रही थी कि थोड़ी देर में वहाँ पॉल आ जाता है, जो सोफिया को देख के उसे कहता है कि अपनी सीट पे जाके बैठो, यहाँ मेरी और सोफिया की शादी होने वाली है। अब ये सुन सोफिया चुपचाप जाके एक चेयर पे बैठ जाती है, मगर जेएच पॉल को बताने की कोशिश करता है कि जिस लड़की को तूने अभी भगाया है वही तो सोफिया है, लेकिन पॉल उसकी एक भी नहीं सुनता, जिसके बाद वो फ्लावर गर्ल एबी को आयल पर फ्लावर्स डालने के लिए कहता है। अब उसकी बात सुन एबी भी आयल के ऊपर इमेजिनरी फ्लावर्स डाल देती है, जिसके बाद एंट्री होती है ब्राइड की, जो कि एक्चुअली रोड्स था। कि तभी बेल भी वहाँ पहुँच जाता है, जो कि रोड्स को कहता है कि पॉल को अपसेट मत करना, क्योंकि जब वो कंफ्यूज होता है तो वो बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो जाता है। जिसके बाद वो खुद ब्राइड के फादर का रोल प्ले करते हुए ब्राइड के साथ आइल पे चलता हुआ ग्रूम तक पहुँच जाता है। फिर वो गेस्ट से मिलने के बहाने सोफिया को एक चाकू दे देता है। वहीं पॉल और रोड्स की शादी की रिचुअल्स भी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन तभी जेएच उसे एक बार दोबारा से रोक के कहता है कि ये सोफिया नहीं है, सोफिया वहाँ चेयर पे बैठी है। अब पॉल को समझ पाता कि तभी रोड्स उसे कहता है कि उसकी बात मत सुनो, मैं ही सोफिया हूँ। जिसके बाद एक बार दोबारा से शादी के रिचुअल स्टार्ट होते हैं और जल्द ही उन दोनों की शादी भी हो जाती है। फिर पॉल रोड्स को किस करता है, जो कि ऑब्वियसली रोड्स के लिए काफी ज्यादा वियर्ड था, बट तभी हमें पॉल का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है कि कैसे उसे एक्चुअली रोड्स की जगह सोफिया नजर आ रही थी। इनफैक्ट उसे वहाँ पे हर कोई अपनी शादी से खुश दिख रहा था, लेकिन तभी वो अचानक से रोड्स को चाकू मार देता है, जिससे रोड्स जमीन पे गिर जाता है
और उसके गिरते ही बेल पॉल को आके एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो भी जमीन पे गिर जाता है। इतनी ही देर में सोफिया भी अपने हाथ खोल के वहाँ पे आ चुकी थी, जो कि जल्दी से पॉल के हाथ से चाकू लेके उसे बेल को दे देती है कि तभी जेएच एबी को पकड़ के उसके सर में गन लगा देता है। साथ ही वो बेल को कहता है कि वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ खंजर उसकी तरफ फेंक दे, जिसे सुन बेल अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए खंजर को जमीन पे रख के उसकी तरफ स्लाइड कर देता है। लेकिन इसके बाद भी वो गुस्से में एबी को शूट करने ही वाला होता है कि तभी रोड्स उसी खंजर से उसका गला काट देता है, जिससे वो मारा जाता है। खैर वहीं पॉल अभी भी अपनी इमेजिनरी दुनिया में सोफिया के साथ ही था, जहाँ सब लोग उनके लिए बहुत ज्यादा खुश थे और हर कोई उनके ऊपर फूलों की बारिश कर रहा था। जिसके बाद दोनों जाके एक लिमोजिन में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन असल में वहाँ इसी बीच पुलिस आ चुकी थी, जो पॉल को अपनी कार में बिठा के वहाँ से ले जा रहे थे। लेकिन पॉल अपनी इमेजिनेशन से बाहर ही नहीं आ पा रहा था। वहीं बेल एबी से वादा करता है कि वो जल्द ही सोफिया की जॉब छोड़ देगा और कुछ ऐसा करेगा जिसमें उसके मरने के चांसेस कम से कम हो। दूसरी तरफ सोफिया को इस बार सच में रोड से प्यार हो गया था और अब दोनों तैयार थे अपने रिलेशन को एक स्टेप फर्दर ले जाने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।